कैसे वो तिरछे कट में जोड़ रहे हैं ना? इसका ये इसमें 45 में 45 में, हाँ ठीक। इसको तो सही ठीक आ गया जैसे लगा। दिखाइए एक बार देखता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब ठीक जगह लगा है। अब दूसरा कीजिए एक बार। अभी आप बीच वाला कीजिए फिर से। बीच वाले के लिए बड़े को इसमें से लीजिएगा, है ना? ये अपना जो रूट स्टोक है, रूट स्टोक बोलता हूँ साइन को, ये बड़े वाले से लीजिएगा। हाँ ये बड़ा है। अभी क्या करना है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है पत्ती, ये 1 2 3 4 5, इसमें से 2 पत्ती को ही रखिएगा ऊपर का, ये ऊपर का ये 2 पत्ती, और बाकी काटिए। फिर बाकी पत्तियों को काट दीजिए। ऐसे काट देगा। हाँ पहले दूरी देखिए, यहाँ पे जरूरी है, पहले दूरी देखिए। जो बताया था कहाँ पे काटेंगे बताइए आप पहले। यहीं पे। हाँ रुकिए रुकिए, एक बार देखें दीजिए, अब बताइए। हाँ पहले तो ये पत्ती को हटा दीजिए। पहले तो मैं जो पत्ती बताया हूँ ना उसको हटा दीजिए। हाँ उसको, उस पत्ती को भी हटाइए, और एक ऊपर में है छोटा सा, इसको भी हटाइए। हाँ अब एक बार पौधे को देखिए ठीक से। हो गया ठीक है। हाँ अब बताइए कहाँ से लेंगे। हाँ ठीक है। वो अब उसमें क्या समझ में आया आपको? एक तो दूरी सही है, दूसरा कि वहाँ सॉफ्ट है ठीक ठाक, तो वहाँ कैलस ठीक से बनेगा। काटिए अब, पहले तो फ्लैट काट दीजिए। रुकिए अभी इसको मत काटिए, क्योंकि पहले हम लोग को ना साइन में अपना काम करना है। साइन बोलता है रूट स्टॉक में पहला काम अपना को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो किसी को भी लीजिए। अच्छा इसके साइज़ का देखिए, ये लगभग लगभग सभी है। इसको लीजिए, ये ठीक दिख रहा है, ठीक उसी के साइज़ का है। नहीं वो नीचे से करना नहीं पड़ेगा, निकल ही जाएगा। इसका जड़ अच्छे से निकलता है इस वाले रूट स्टॉक का, बहुत है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये जो पहले आप किए थे इसका जड़ में अंतर देखिए कितना ज़्यादा है। बहुत अच्छा। पहले वाला जो मेरे पास अभी लगभग 4-5 प्रकार के रूट स्टॉक है। तो इससे पहले आप ग्राफ्टिंग किए ना, ये जो पौधा दिख रहा है, इसका रूट स्टॉक जो है, इसमें जड़ उतना अच्छा नहीं बना था। आप खुद देखे थे, मिट्टी निकल जा रहा था। लेकिन इसका रूट स्टॉक देखिए, ये बहुत अच्छे से फैलता है इस वाले का। ये कौन सा पौधा है बताऊँ आपको? आपको बगल में बड़ा सा नहीं दिखाया झाड़, ओहो वही है। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो कल उधर दिखाया, वो नींबू के पास, वही बड़ा सा झाड़ वाला है। ये इसका झाड़ भी 5-6 फीट ऊपर बढ़ता है, बढ़ता है। ये इस भाटा के पौधे का। और तना भी बहुत मोटा रहता है, बिल्कुल जंगली भाटा के समान ही ये बड़ा सा झाड़ बनता है। तो इसका देखिए जड़ ना बहुत मजबूत रहता है, कितना बड़ा है देखिए। तो इसीलिए इसको ऐसे। हाँ और ये सभी है वही है। अच्छा। हाँ इसका एक पौधा मैं आपको दे दूंगा, जाते समय ले लीजिएगा। दो ले लेना, ये हाँ तो मर भी जा इसको सकता है। देखिए, हाँ, 2 पौधा इसका मैं आपको दूंगा, ये रूट स्टॉक का। और 2 पौधा वो जो मिर्ची में ग्राफ्टिंग करेंगे उसका दूंगा। ठीक। हाँ तो ये जो पौधा है ना, इसमें आपको ये कल नहीं बता रहा था मैं आपको कि लीजिए कीजिए, करते करते आपको बताता हूँ। वो क्या था कि टमाटर, बोला था कि टमाटर में बहुत जल्दी से हीलिंग और वो घाव बन रहा है ना, बहुत जल्दी से कैलस बन रहा है, वो इसी रूट स्टॉक में है। अच्छा। इसमें मेरे पास जितना भी रूट स्टॉक है, जैसे जंगली भाटा है, और फिर जंगली भाटा का तो 20-25 प्रजाति होता है, वो अलग बात है। पर सोलनम टोरम में करते हैं, तो सोलनम टोरम में मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ। 2 और रूट स्टॉक है उसमें करता हूँ, और ये तीसरा जो कि सबसे अच्छा है, इसी में मैं आपको ये बता रहा था कि क्या बोलते हैं, ये अपना जो टमाटर का ग्राफ्टिंग है उसमें बहुत तेज़ी से ये कैलस बन रहा है, घाव बहुत तेज़ी से भर रहा है, और जल्दी से ग्राफ्टिंग हो रहा है। जबकि दूसरे स्टॉक रूट स्टॉक में ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये चीज़ है। तो इतना हम लोग का जो है रूट स्टॉक का सिलेक्शन वाला था। उसमें जो हम लोग कैसा, हाँ दिखाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, जहाँ गांठ दिख रहा है ना वहाँ कीजिए, वो लंबाई सही है। हाँ वहीं से कीजिए। हाँ वही ध्यान वही रखना है आपको कि मस्त एकदम तिरछा पड़े, क्लीन। हाँ वो 1 नंबर है। हाँ 1 नंबर है, वो बिल्कुल सही है। अब आप इसको जो क्लिप ले रहे हैं ना, बड़ा क्लिप लेने का जरूरत ही नहीं है। 1.5 इसके लिए परफेक्ट है, जो साइज में आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके लिए। ये भी मेरे को तो देना पड़ेगा कितना? नहीं 1.5 mm का क्लिप आपको मैं दूंगा। और वो जो नीला वाला देख रहे हैं ना 1.9 है, लेकिन उतना बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती क्या है बड़ा क्लिप लेना। दिखाइए एक बार। हाँ अलाइनमेंट एकदम सही होना चाहिए, तब जाके कैलस एकदम फास्ट होता है। हाँ मैं जो ये आपको बताया ना, टमाटर में तो होता ही है कैलस फॉर्मेशन बहुत फास्ट इस रूट स्टॉक में।
यहाँ मेरे यहाँ पे तो उतना क्लीन नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप जोड़े हैं ना बिल्कुल सही जोड़े हैं। अब क्लिप को जो है दबाव दे रहा है यहाँ पर इस साइड से। थोड़ा सा रूट स्टॉक आप ऊपर कर दिए हैं, थोड़ा बीचों बीच आना चाहिए, इसे इधर नीचे आना चाहिए। क्या होता है कई बार ये यहाँ तो नहीं होगा, इसको होल्ड कर रहा है, लेकिन कई बार पतला होता है तो गिर जाता है, या फिर मोटा होता है तो गिर जाता है। पतला नहीं गिरता है, मोटा गिरता है। ये रूट स्टॉक है, आपको पूरा ऊपर ले आए हैं। ऊपर में आपको इसलिए बता रहा था, वहाँ से स्लाइड करने में आसानी होता है इसलिए बता रहा था। बाकी ये रूट स्टॉक को ना आप बीच में रखेंगे यहाँ पर, तो साइन को भी बीच में नीचे तरफ लाएंगे। थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए, लीजिए कीजिए साइन को नीचे करके, फिर उसको भी साइन बोलता हूँ, रूट स्टॉक को नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ देखिए, और थोड़ा लाइए, बीचों बीच है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ यहाँ ठीक है एकदम। हाँ ये ठीक है, सेंटर में है, बस ऐसे करना है आपको। और जैसे आपको नहीं बता रहा था मैं कि अपना टमाटर में तो आता ही है बहुत अच्छा, इस रूट स्टॉक में टमाटर में बहुत अच्छा फास्ट हीलिंग और कैलस फॉर्मेशन होता है। भाटा के लिए भी वैसे ही है, ये हाइब्रिड भाटे के लिए भी। इसमें मैं जो सबसे अच्छा मेरे पास 4-5 रूट स्टॉक में उपयोग करता हूँ, उसमें सबसे बेस्ट यही रूट स्टॉक है। अब ध्यान रखेंगे ना, ये वाला रूट स्टॉक दूसरा है और ये जो आपको बता रहा हूँ अभी वाला है। और कीजिए, अभी देख लीजिए, मैं आपको स्टार्ट